सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, और बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था वचन किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद होगा। वचन वैसे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी संख्या या मात्रा का पता चलता है ना। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की बारी है। आज हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे बच्चों। तो आज का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर लिखो। यानी वचन बदलकर लिखना है। इसका अर्थ है कि अगर एक वचन में है तो उसको बहुवचन कर देना है, अगर बहुवचन में है तो उसको एक वचन कर देना है। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए, घोड़ा घास चर रहा है। यहाँ पे एक घोड़ा घास चर रहा है तो ये एक वचन है ना। तो इसका वचन अगर बदलने कहा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? घोड़े घास चर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक घोड़े हैं, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से इसे बनाना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यह पेंसिल किसकी है? यह पेंसिल किसकी है? एक वचन की बात हो रही है। अगर हम इसका वचन बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये पेंसिलें किसकी है या फिर किनकी है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर दीजिएगा बच्चों, है ना। अगला प्रश्न है, बात मत करो। इसका अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बातें मत करो, है ना। क्या हो जाएगा? बातें मत करो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। अच्छा, दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए और सोचिए क्या हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है दवाइयाँ, दूसरा है दवाइयाँ, है ना। तीसरा है दवाएं या दबाऊं। क्या हो जाएगा बच्चों? दवाइयाँ, है ना। चलिए इसमें आप टिक करेंगे। उसके बाद है माला का बहुवचन क्या हो जाएगा? माला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? मालाएं, है ना। माले तो होगा नहीं, मालाओं भी नहीं होगा, माले भी नहीं होगा, मालाएं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यानी अशुद्ध वाक्य पे आपको सही का निशान लगाना है। अब देखो, पहला वाक्य क्या है? लड़कियां पढ़ने जाती हैं, ठीक है। और दूसरा है कि लड़कियां पढ़ने जाती हैं। दोनों में से अशुद्ध कौन सा है बच्चों? तो अशुद्ध ये वाला है ना, तो आप इसमें टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां पढ़ने जाती है लिखा गया है, लेकिन है तो एक वचन के लिए लिखते हैं हम। और यहाँ क्या लिखा गया है? लड़कियां पढ़ने जाती हैं। तो ये बच्चों सही है और ये गलत है। यानी अशुद्ध वाला वाक्य कौन सा हो गया? लड़कियां पढ़ने जाती है, जबकि शुद्ध क्या हो जाएगा? लड़कियां पढ़ने जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी जो सही है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। कल हम बाजार गए थे या हम कल बाजार गया था। बताइए कौन सा सही है? तो बच्चों ये वाला सही है ना। हम कल बाजार गए थे, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है बच्चों, लकड़हारे ने कई पेड़ काट दिए। बच्चों पेड़ का बहुवचन, पेड़ का वचन क्या है यहाँ पे? बताइए जरा। तो बच्चों यहाँ पे एक से अधिक पेड़ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पेड़ का वचन क्या है? बहुवचन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, मैं शेर को सामने देखकर डर गई। इसमें, इस वाक्य में शेर का बहुवचन क्या है? तो ध्यान से पढ़िए इस वाक्य को, क्या लिखा है? मैं शेर को सामने देखकर डर गई। क्या यहाँ पे एक से अधिक शेर की बात हो रही है? नहीं ना। तो ये एक वचन है, इसलिए एक वचन में आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, स्कूल जाते समय तुम जिस पोशाक को पहनते हो, आप लोग यूनिफॉर्म तो पहनते हैं, है ना। तो उसमें एक वचन और बहुवचन को चुनो। जैसे एक वचन में कमीज, बहुवचन में क्या हो गया? जुराबे, मोजे जिसको हम कहते हैं, है ना। तो एक वचन और क्या हो जाएगा बच्चों? बेल्ट, टाई। और बहुवचन क्या हो जाएगा? जूते। एक जूता तो हम पहनते नहीं है, है ना, इसीलिए जूते, दस्ताने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। नीचे एक कविता लिखी गई है, आपको इस कविता में एक वचन और बहुवचन शब्द चुनना है। देखो, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, इसमें एक वचन दिख रहा है आप लोगों को, बिल्ली, एक बिल्ली है तो एक वचन। चार चार चूहे मैं खाऊं, यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा, चार चार चूहे। दूध नहीं मुझको पीना, ऐसे भी क्या जीना। उसके बाद है चूहा बोला ची ची ची, तो चूहा हो गया बच्चों एक वचन, है ना। उसके बाद है बिल्ली मौसी दूध ही पी, तो यहाँ पे बिल्ली भी क्या हो गया बच्चों, एक वचन। हाथों में ना तेरे आऊं, मैं झट से बिल में छिप जाऊं, तो हाथों क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हाथों हो गया बहुवचन। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी नए पाठ को लेकर के, और बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैंने जो आज पढ़ाया है उसे खुद से भी एक बार पढ़िए, लिखिए, रिवाइज करिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।